हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और इस वीडियो में चर्चा करेंगे काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट नेक्स्ट वीक किस प्रकार का देखिए अगले हफ्ते का बाजार रहेगा 11 से 15 जुलाई तक। इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा रहेंगे कैसा रहता हुआ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी कुछ आपको बड़े बड़े इवेंट्स होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। भले वो अर्निंग सीजन हो, सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा हो, यूएस इन्फ्लेशन का आंकड़ा हो, इंडस्ट्रियल आउटपुट हो, एफआईआई डीआई एक्टिविटी हो, या फिर यहाँ पर बाजार में जो तेज़ी बनी है वो बनी रहेगी। क्या निफ्टी में 16,500 का लेवल देखेंगे। सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो पूरा ऑल इन वन वीडियो रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मार्केट्स मार्केट्स में कह सकते हैं कि लास्ट हफ्ता बहुत बढ़िया रहता हुआ देखने को मिला, और मार्केट में कह सकते हैं कि एक बढ़िया तेज़ी आपको आती हुई देखने को मिली ऑल अक्रॉस द सेगमेंट्स। कह सकते हैं कि आईटी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, अदरवाइज बाकी सब जो स्टॉक्स थे वो काफ़ी बढ़िया करते हुए देखने को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट्स में कह सकते हैं कि आपको एक बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिला। पिछले हफ्ते मार्केट ऊपर जाते हुए देखने को मिले, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मार्केट्स में एक आपको तेज़ी बनती हुई देखने को मिली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट्स का नेचर हमेशा अनप्रिडिक्टिव रहता हुआ देखने को मिलता है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि देखिए इस हफ्ते किस प्रकार से बाजार रहेगा, अगले हफ्ते किस प्रकार से बाजार रहेगा। लेकिन कुछ डेटा है जो डेफिनेटली हमको बताता है कि हाँ, इस डायरेक्शन में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो उसी डेटा का हम इस वीडियो में इस्तेमाल करने वाले हैं। कोई प्रिडिक्शन नहीं होता हो यहाँ पे, आपको जरूर देखने को मिलता है। तो ऐसे कुछ 10 इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स के बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर से इस वीडियो में शुरू करते हैं। जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है अर्निंग्स। सो फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स सबसे पहला जो यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि इवेंट है वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। याद रखिएगा, अर्निंग सीजन चालू होता हुआ देखने को मिल चुका है। टीसीएस और डी मार्ट, दो सबसे बड़े जायंट्स ने अपने नंबर्स भी पेश कर दिए। टीसीएस ने क्वाइट डिसअपॉइंट किया, लेकिन डी मार्ट ने एक्सट्रीमली गुड नंबर्स पेश किए। डी मार्ट के जो नंबर्स आते हुए देखने को मिले, आई थिंक फैबुलस है। 500% से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ना, ये अपने आप में देखिए अनबिलीवेबल है। और जो नंबर्स निकल के आए डेफिनेटली बहुत बढ़िया, कल आपको ये मूव दिखाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन ये कह सकते हैं ये पूरा जून 2022 क्वार्टर रहता रहता हुआ देखने को मिलेगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कमिंग वीक की बात करें तो 70 ऐसी कंपनीज है जो अपने नंबर्स पेश करती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें HCL टेक, HDFC बैंक, ACC, माइंड ट्री, L&T, जिंदल एंड स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा एलेक्सी और टाटा मेटलिक्स, ऐसी कुछ कंपनीज है जो अपने नंबर्स पेश करेगी। अदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज की बात करें तो फेडरल बैंक, L&T, 5 पैसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कंपनीज है वो भी अपने इसी हफ्ते आपको नंबर्स पेश करने वाली। तो कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और यही आपको कॉर्पोरेट वीक जो है वो बात करें अर्निंग्स के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट यही है कि देखिए मैनेजमेंट की कमेंट्री के ऊपर यहाँ पे ट्रैक करेंगे। यही यहाँ पे देखिए सब एक्सपर्ट्स का ही मानना है कि फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ और जो ट्रेजेक्ट्री कंपनी बताती है कि हाँ इस जोन में हम जाते हुए देखने को मिलेंगे, वो मार्केट क्लोजली वॉच करेगा। दूसरा जो दोस्तों इंपॉर्टेंट आंकड़ा आने वाला है वो है सीपीआई का। सो देखिए, बात करें सीपीआई इन्फ्लेशन के बारे में तो कह सकते हैं कि सी यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो आप कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स यहाँ पे इन्फ्लेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे आप फोटोज़ भी देख सकेंगे तो साफ साफ आपको देखने को मिलेगा, कोई 7 मंथ हाई पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। इंडियन रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आपको एक बढ़त आती हुई देखने को मिली, एक स्पाइक आता हुआ देखने को मिला है इन्फ्लेशन के अंदर। और स्पाइक कह सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े आपको आते हुए देखने को मिले हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले हैं, प्लस इंडस्ट्रियल आउटपुट। इंडस्ट्रियल आउटपुट भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ने किस प्रकार का काम किया है, किस प्रकार का आउटपुट इन्होंने रिकॉर्ड यहाँ पर करती हुई देखने को मिलेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉल नहीं होना चाहिए, आपको मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ। एक बार हम देख लेते हैं स्टेटमेंट जो आया है। सो देखिए, अनदर जो की इवेंट है वो यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स, और यहाँ पर आउटपुट डेटा जो आता हुआ देखने को मिलेगा फॉर द मंथ ऑफ मई। इंपॉर्टेंट बात, इन्फ्लेशन अभी भी देखिए कंसर्न है, या कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन रिमेन्स एट द सेंटर स्टेज फॉर डिस्कशन ऑन द आरबीआई टेबल, एज इट इज अबाउ द सेंट्रल बैंक्स थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 4%। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स जो है वो मान के चलते हैं कि इन्फ्लेशन जो प्रिंट है वो 7% के अगर अबाउ रहता हुआ देखने को मिलता है जून के अंदर तो ठीक है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि नंबर्स जो भी निकल के आएंगे वो मार्केट के लिए बहुत तेजी को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये बात आप समझ के चलिए। जो भी नंबर्स निकल के आया वो तेजी को इस बार कीप असाइड करता हुआ देखने को मिलेगा। अगर नंबर्स बढ़िया निकल के आ गए तो तेजी बढ़िया, नहीं आए तो नीचे।
अगर यहाँ पे बात करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आरबीआई इटसेल्फ इन द अर्लियर मीटिंग इंक्रीज इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर FY 23 बाय 100 बेसिस पॉइंट टू 6.7%। जो नंबर्स के आंकड़े निकल के आते हैं वो अनडाउटेडली पॉजिटिव नहीं है। आरबीआई मान के चल रहा है कि 100 बेसिस पॉइंट FY 23 तक आपको बढ़ाना पड़ेगा 6.7% के आसपास। अब सीपीआई इन्फ्लेशन का मान के चल रहे तो वो एलिवेटेड रह सकता है 7.0% के आसपास वाई में, ये मान के चला जा रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें वाली, आप इन्फ्लेशन का जो की ट्रिगर देखेंगे तो वो क्या है, एक टैक्स कट्स, आरबीआई की रेट हाइक, साइन ऑफ स्टेबलाइजिंग फूड प्राइसेस जो कम सरकार करती हुई देखने को मिल रही है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैसले हैं जो गवर्नमेंट ले रही है। बट मान के चलिए कि देखिए तेजी में एक चीज समझ के कह सकता हूँ आपको जरूर कि यूएस जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा दिन प्रेशर में नहीं रह सकती है। अब इसका एक सिंपल आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। इंडिया में तो इतने परसेंटेज ऑफ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट अभी भी नहीं करते हैं, बट यूएस मार्केट डिपेंडेंट है पूरा स्टॉक मार्केट पे, बिकॉज वहाँ की जो जनता है वो मोर देन 48% पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो अगर स्टॉक मार्केट बढ़िया करेगा तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़िया करेगी। ज़्यादा दिन मुझे नहीं लगता कि देखिए यहाँ पर रेट हाइक पे आपको यूएस चलता हुआ देखने को मिलेगा। कभी ना कभी तो फेड आएगा और बोलेगा कि हम रेट हाइक कम कर रहे हैं, बट अभी की अगर वो सिचुएशन नहीं है। अभी यहाँ पर जितना पैसा फेड ले सकता है वापस कोशिश करेगा, और वही अभी देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो 7.1% पे वाई रहता हुआ देखने को मिला है, जो इकोनॉमिक्स मान के चलते एक्सपेक्टेशन जो है वो 5% के अराउंड यहाँ पर रहती हुई देखने को मिली है। सो कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। तीसरा है यूएस का इन्फ्लेशन आंकड़ा, वही इंपॉर्टेंट बात है कि इन्फ्लेशन किस हिसाब से रहती हुई देखने को मिल रही है। यूएस इन्फ्लेशन का जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है वो यही है कि क्लोजली वॉच करेगा ग्लोबली, और वॉलेटिलिटी को कम करने की कोशिश ग्लोबल मार्केट्स में होती हुई देखने को मिल रही है। नंबर्स अभी भी दोस्तों रिलीज जो होते हुए देखने को मिलने वाले हैं वो आने वाले हैं वेडनेसडे को। उसके बाद पीपीआई के आंकड़े आएंगे, जॉबलेस क्लेम डेटा आता हुआ देखने को मिलेगा थर्सडे को। तो ये हफ्ता बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन्फ्लेशन जो मई में था 8.6% का, ये सबसे हाईएस्ट था सिंस दिसंबर 1981। तो इस बार जून का क्या नंबर निकल के आता है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो याद रखिएगा ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदर ग्लोबल डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करें तो जैसे मैंने कहा कि जॉबलेस डेटा आपके क्लेम्स आते हुए देखने को मिलेंगे, रिटेल सेल्स के आंकड़े आते हुए देखने को मिलेंगे, यूरो एरिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े जो आते हुए देखने को मिलने वाले हैं वेडनेसडे को। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जापान में भी आता हुआ देखने को मिलने वाला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पीपीआई के आंकड़े। और चाइना में Q2 CY 22 के जीडीपी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, Q2 के अपने जीडीपी के आंकड़े रिलीज करने वाले हैं। तो किस प्रकार के नंबर्स निकल के आते हैं चाइना के, उसके ऊपर भी मार्केट का पूरा ध्यान रहने वाला है। अगला पॉइंट है ऑयल प्राइस। सी इस बार ऑयल की अगर प्राइसेस की मैं बात करता हूँ तो ऑयल अपने आप में एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है मार्केट के लिए। क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल जितना कम मार्केट में स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। बट एक बात याद रखिएगा, जिस प्रकार से रशिया का भी आपको ये वॉर चलता हुआ देखने को मिल रहा है, रशिया कोई वॉर ख़त्म नहीं करने वाला है। रशिया को याद रखिएगा, उनकी मेजर इकोनॉमी जो है वो ऑयल पे चलती है। उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टॉक मार्केट, डेफिनेटली है इंपॉर्टेंट, बट जितना ऑयल इंपॉर्टेंट है उतना नहीं है। यूएस को पता है, रशिया को पता है, सबको पता है। देखिए यूएस भी अपना काम कर रहा है, अपने सारे मिलिट्री वेपन्स बेच रहा है। रशिया को अगर आप देखेंगे तो अपने ऑयल को बड़े दामों पर बेचता हुआ देखने को मिल रहा है। कितनी सैंक्शन लग जाए, एट द एंड बैक ऑफ द टेबल सब कुछ होता है। तो ये बात आपको समझ के चलनी है, इसलिए देखिए रशिया इतना स्टेबल है। रशिया आप समझ के चलिए जिस प्रकार से काम कर रहा है ऑयल प्राइसेस को लेकर, आई थिंक अपने आप में रशिया दिखाता है कि हाँ वो एक ग्लोबल पावर है। रशिया जो भी फैसले लेगा अपनी कंट्री के लिए, भली वो दूसरी कंट्रीज को पसंद आए या ना आए, भली वो पूरा वर्ल्ड उनके खिलाफ हो जाए, बट रशिया अपने फैसलों पर स्टैंड स्टिल जिसको कहते हैं वो खड़ा रहेगा। और रशिया वो करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप समझिए ये सब चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब ऑयल की प्राइस के बारे में अगर बात करें एक और बार, तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार जो फॉल हो रही है ऑयल प्राइसेस, जिसका एक रीज़न कह सकते हैं पॉजिटिव मोमेंटम आया है मार्केट में, लेकिन रीज़न बिहाइंड जो करेक्शन आपको आता हुआ देखने को मिला है वो है रिसेशन यूएस का। इसमें कुछ भी रशिया का लेना देना नहीं है। रिसेशन यूएस में मान के चल रहे हैं जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो जैसा मैंने कहा आपको कि रिसेशन याद रखिएगा यूएस नहीं रह सकता है। मोस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स आर सीइंग रिसेशन इन द यूएस, बट इट कुड बी अ शैलो एंड शॉर्ट लिव्ड। अगर यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है कुछ लंबे समय के लिए, तो याद रखिएगा पूरा वर्ल्ड कोलैप्स कर सकता है। बिकॉज अगर यूएस रिसेशन में, तो मतलब वहाँ पर कुछ कमाई नहीं हो रही है, और ऐसा यूएस कभी नहीं कर सकता है। याद रखिएगा आप, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो होता है इलेक्शन। यूएस में किस प्रकार से देखिए यहाँ पर वोट मांगेगी बाइडेन की सरकार।
अगर उनका लगातार जो पूरी कंट्री है वो रिसेशन में जाएगी। तो जैसा मैंने कहा, इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और अगर आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए आने वाले सालों के लिए भी, तो आप रिसेशन में नहीं रह सकते हैं। छोटा टाइम चलता है लेकिन लॉन्गर टाइम कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये बात आप सबको समझ के चलना है। अगला फैक्टर के बारे में बात करते हैं, वो है एफआईएस की सेलिंग। अब एफआईएस अगर आप देखेंगे तो नेट बायर्स टर्न हो गए थे सिंगल डे ड्यूरिंग द वीक, लेकिन ओवरऑल जो था उन्होंने करीबन 2200 करोड़ के शेयर्स बेचे, लगातार ऑफलोड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एफआईएस अगर आप देखेंगे लगातार बेच रहे हैं, लेकिन डीआईएस एक्टिविटी 3910 करोड़ रुपीस का खरीदा है, तो डीआईएस मदद कर रहे हैं मार्केट को, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं कि एफआईएस का जो आउटफ्लो है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट आएगा ग्लोबल सिचुएशन में, वैसे वैसे चीज़ें सुधरेगी, सुधर भी रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉर्पोरेट एक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। कंट्रोल प्रिंट का डिविडेंड की यहाँ पे एक्स डेट आपको आती हुई देखने को मिलने वाली है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की फाइनल डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा। जीएम फॉडलर का जो बोनस इशू है 2:1 का, वो आपको देखने को मिलने वाला है। एक्स डेट है 11 जुलाई को। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके ऊपर भी यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टेक्निकल व्यू ऑफ द मार्केट। नाउ वेयर इज मार्केट गोइंग टू बी? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 16,300 एक रेंज होगी, एक हर्डल रहेगी, लेकिन अगर 16,300 हर्डल टूटता है तो 16,500 फॉलो करेगा मार्केट। अभी मार्केट में एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो चुका है, जो एक थोड़ा सा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी क्रिएट हुआ है, लेकिन एक रिजेंबल करता है कि हाँ, अभी मार्केट में वीकली स्केल पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। तो ओवरऑल कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आती है, बट मार्केट अगर 16,200 के अबाउ सस्टेन रहता है तो आप मान के चलिए 1 से 2 सेशन के अंदर एक ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है, अगर मैनेज नहीं कर पाता है तो। और ट्रेंड रिवर्सल अगर होता है, 16,200 के ऊपर टिका रहता है, ट्रेंड रिवर्सल यानी मार्केट बुलिश फॉर्म में आ जाएगा, 16,500 भी दिखाएगा, लेकिन अपसाइड रेजिस्टेंस है वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल एफएनओ क्यूज क्या है कि यहाँ पर आपको 16,900, 16,500 और 16,200, 16,200 की स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जिसको 16,900, 16,500 भी यहाँ पे दिखता है। कॉल राइटिंग अगर आप देखेंगे तो कहाँ हो रही है, 16,900 की स्ट्राइक पे। कॉल अनवाइंडिंग 1600 और 16,000 की स्ट्राइक्स पे आपको होती हुई देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए, निफ्टी की रेंज बता देता हूँ। निफ्टी की जो रेंज रहने वाली है 15,900 से लेकर 16,500 की, ये इंपॉर्टेंट बात है जो कमिंग सेशंस की रहेगी। डेरिवेटिव फ्रंट पे अगर देखा जाए तो कॉल्स राइटर जो है वो अनवाइंडिंग कर रहे हैं शॉर्ट पोजीशन 16,000 की स्ट्राइक पे, 16,100 की स्ट्राइक पे। पुट राइटर्स एक हेफ्टी ओपन इंटरेस्ट लेके बैठे हुए हैं 16,200 के स्ट्राइक पे। ओवरऑल एडवाइस क्या करते हैं कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पर लेके चलनी है। इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए, इंडिया विक्स का 13.4% अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया विक्स फॉल किया था पिछले हफ्ते। क्रूशल है कि 18.4 के लेवल्स के नीचे जाता है कि नहीं जाता है। अगर नीचे आता है तो बुल्स कंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो वापस से बियरिश मार्केट में थोड़ा आपको बियरिश जो है फॉर्म मार्केट में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करूँ तो मुझे लगता है कि निफ्टी बायर्स ने इसमें पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन हाँ, कोई इवेंट अगर खराब निकल के आता है, फॉर एग्जांपल सीपीआई, इंडस्ट्रियल और यूएस इन्फ्लेशन, तो दिक्कतें रह सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।